जो रजा की, मचल करके बोले सुभान अल्लाह, के शफात करे हश्र में जो रजा की, और सिवा तेरे कुदरत ये किसे को मिली है, सिवा तेरे कुदरत ये किसे को मिली है। तो ये मुसलमानों, आप यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए, आपके आने का मकसद, आपके आने का सबब हजरत जाकिर कारी साहब ने हमें और आपको यहाँ पर बुलाया, उलमाए इकराम को बुलाया, आपको बुलाया, तो आप इसलिए नहीं आए कि यहाँ का पिंडाल देख करके चले जाएं, यहाँ की डेकोरेशन देख करके चले जाएं, यहाँ का मजमा देख करके चले जाएं और आपस में बातें करने लगे। कारी साहब ने बड़ा आला इंतजाम किया है, कारी साहब ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, बड़े बड़े उलमाए किराम को बुला लिया था, अफ्रीका से अल्लामा गुफरान को बुला लिया था, बरेली की सरजमीन से हजरत अशरफ बिलाली साहब को बुला लिया था। सिर्फ ये बातें न करें, बल्कि आप यहाँ से जाएं तो कुछ अपने अंदर नसीहतें लेकर के जाएं, अपने आप को बदल करके जाएं, अपने आप को संभाल करके जाएं। हम इस मजमे के अंदर जो हमने शराबे पीने वाले आए थे, आज के मजमे से जाएं तो अपने आप को शराबों से दूर करते हुए जाएं। हम लोगों में जो जुआ खेलने वाले आए हैं, वो जुआ से आज तौबा करके जाएं। हम लोगों में जनाबे वाला जो अपने माँ बाप को सताने वाले आए हैं, आज वो तौबा करके जाएं। ए हजरत कारी जाकिर साहब, हम आपके जलसे में आए हैं, आपने हमें बुलाया है, तो आज हम अपने आप को बदल करके जाएंगे। अगर यहाँ पर एक इंसान ने भी अपने आप को बदल लिया तो मेरा ईमान कहता है सबका आना कबूल हो जाएगा, दुनिया भी समझ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा गुलशने रजा, गुलशने रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज हम और आप अपने मुआशरे को देखें, अपने किरदार को देखें, अपने घर बार को देखें, अपनी सोसाइटी को देखें। अल्लाह अल्लाह, हमारे अंदर कौन सा ऐसा जुर्म नहीं है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुराई नहीं है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुरी बात नहीं है जो हमारी कौम के अंदर नहीं पाई जा रही है। ये मुसलमानों, नमाज़ें तुमने पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान की तिलावत तुमने करना छोड़ दी है, नबी की सीरत पर अमल करना तुमने छोड़ दिया है। यही वजह है कि कुरान अजीम को हमने जब से पढ़ना छोड़ा है, लोग कुरान अजीम पर भोंकना शुरू कर दिए हैं। आप जान रहे हैं कि लखनऊ का शिया, वसीम रज़वी नाम का शिया, कुरान मुकद्दस की 26 आयतें हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर रहा है और बयान कर रहा है कि कुरान अजीम का जो आइडियल आए, कुरान अजीम जो आइंदा छपने वाला हो, तो उससे 26 आयत को खत्म कर दिया जाए। क्या कभी तुमने सोचा ये हमारे कुरान मुकद्दस पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए कि आज हम कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, कुरान अज़ीम हमने पढ़ना बंद कर दिया है। हमारे घरों का ये आलम है, हमारी माँ बहनों का ये आलम है कि रमजान टू रमजान कुरान पढ़ा करती है, रमजान टू रमजान कुरान की तिलावत की जाती है। हम अपने घरों में कुरान नहीं पढ़ा करते हैं। हम में से हर एक ये कहता है कि हमारे घर में बरकत नहीं। ए हजरत अल्लामा कोई ताबीज दे दीजिए, ए हजरत शायर मोहतरम कोई ताबीज दे दीजिए, हमारे घरों में बरकत हो जाए। हमारा बेटा कमा रहा है लेकिन बरकत नहीं है, बाप कमाता है बरकत नहीं है, भाई कमाता है बरकत नहीं है। ए मेरी माँ, मैं तुझसे कहना चाहूंगा कि तू नमाज फज्र पढ़ा कर, तेरी बेटी सूरह यासीन पढ़े, तू सूरह रहमान पढ़े, तेरा बेटा सूरह नजम पढ़े, तो मेरा ईमान बोलता है कि जब घर में कुरान अज़ीम की तिलावत की जाएगी, न ताबीज़ की जरूरत पड़ेगी, न गड्ढों की जरूरत पड़ेगी, खुदा की रहमतों का नुज़ूल खुद। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा वाह वाह। कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान
जब तक हम नहीं पढ़ेंगे अच्छा पैगाम तब तक हम रुस्वा और जलील होते रहेंगे। लोग हमारे कुरान पर अंगुष्ठनुमाई करते रहेंगे। कुरान को इस अंदाज से पढ़ो और पूरी दुनिया को पैगाम दे दो कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, और ताकों में सजाने तो ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। और आपकी इस जलसे पाक से, आज की इस महफिल पाक से वसीम रज़वी रामसी को ये पैगाम दे दो, ए वसीम रज़वी, तूने कुरान अज़ीम की 26 आयतें खत्म करने की बात की है, उनको रिमूव करने की बात की है। हमारा तो ईमान ये कहता है कि हमारा पाक परवरदिगार फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें कोई शक कोई शुबा नहीं। और जब हमारे पाक परवरदिगार ने फरमा दिया तो दुनिया लाख कोशिशें करती रहे, लेकिन कुरान जैसा मुनज़्ज़ल मिने समा था सुबह क़यामत तक वैसा ही रहेगा। तू 26 आयतें खत्म करने की बात कर रहा है, हमारा ईमान कहता है हम तुझे पैगाम देना चाहते हैं। हमारे कुरान पर भूखने वाले, हमारे कुरान पर चीनी गोइयां करने वाले, ए वसीम रामसी सुन ले, तू 26 आयतें मिटाने की बात कर रहा है, उनको खत्म करने की बात कर रहा है। हम तुझे चैलेंज देते हैं, क़यामत तक तू कुरान अज़ीम का एक हर्फ, एक नुक्ता, एक सबर, एक पेश नहीं मिटा सकता है। इसलिए कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते कुरान। सुभान। तो कुरान की तिलावत करना। आज हम फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे ना, तो लोग कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रहे हैं, अर्जी कि फजर की नमाज पर पाबंदी आयद की जाए। पाबंदी क्यों की जाए? तो अपने नहीं, गैर कहते हैं, गैर, कि हमारी नींद में खलल वाक़ हो रहा है। 4 बजे से 5 बजे से मसाजिद के अंदर आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आवाज आती है, खलल नींद में पड़ता है। और दलील में पेश ये करते हैं कि उस अजान का क्या फायदा कि मुसलमान अजान होती है अपने बिस्तरों पर पड़ा रहता है, अजान मस्जिद के अंदर हुआ करती है, मुसलमान अपने घरों में चारपाइयों पर पड़ा रहता है। ये इंसान वो मुझे दलील बना रहे हैं। अगर तू नमाज़े फज्र पढ़ा करता, नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए जाता है, किसी के अंदर मजाल है, किसी के अंदर हिम्मत कि वो हमारी अजान पर पाबंदी लगा सकता था, लेकिन हम नमाज खुद नहीं पढ़ा करते हैं, अपने बिस्तरों पर पड़े रहा करते हैं। अल्लाह अकबर। तो लोग एतराज कर रहे हैं, हमको मौके मिल रहे, मौके मिल रहे, हम खुद दे रहे हैं। फिर हम ये कोसते हैं कि फुला की हुकूमत है, फुला जबर कर रहा है, वो जालिम है। नहीं, इस्लाम को बदनाम हम खुद कर रहे हैं, खुद करते हैं इस्लाम को बदनाम। आज मेरा नौजवान रातों रात जागता है, मोबाइल पर बातें करता है, कान पर मोबाइल, बैठ गया किसी गली में, किसी नाले के सामने, कितने भी मच्छर काटते रहे कोई परवाह नहीं, बस बात हो रही है बात। तो मैं नौजवानों तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं कि आज तुम किसी की माँ बहन की इज्जत को पामाल कर रहे हो,
किसी बाप की इज्जत का ताजमहल चकनाचूर कर रहे हो, याद रखो हजरत इमाम शाफी बयान फरमाते हैं ये जिना एक कर्ज हुआ करता है, जिना एक कर्ज हुआ करता है। इस कर्ज को या तो तेरी बेटी चुकाएगी, या तेरी बहन चुकाएगी, या तेरी भांजी चुकाएगी, या तेरी भतीजी चुकाएगी। तो मुसलमानों, तुम ये ना समझो कि हम फुला की बेटी से इश्क कर रहे हैं, फुला की बेटी को रुस्वा कर रहे हैं। अरे सीने पर हाथ रखो और ये सोचो कल हमारी बेटी से अगर कोई ऐसी इश्किया बातें करेगा तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी। मुसलमानों, नौजवानों, अपने आप का मुहासबा करो, अपने आप को बदलो। और मेरे मुस्तफा ने जो फरमाया निकाह को आसान करो, जिना को दुश्वार कर दो। तो आज हमने निकाह कर दिए इतने दुश्वार कि एक बाप अपनी बेटी के जहेज के बारे में कई साल सोचता है तब इंतजाम कर पाता है। तो जब हमने निकाहों को दुश्वार कर दिया तो जिनाकारियों के दरवाजे खुल गए, जिनाकारी हमारे मुआशरे में आम होने लगी। ए मुसलमान, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, खैरों बरकत वाला है वो निकाह जिसमें माल कम खर्च किया जाए, जिसमें फजूल खर्ची ना की जाए। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज हमारे मुआशरे का ये आलम, एक वो बाप हुआ करता है, एक वो बाप होता है कि उसकी छोटी सी बेटी जब वो बाहर से आता है, थका हारा आता है, काम काज करके आया करता है, जब वो अपनी मुस्कुराती फूल जैसी बेटी को देखता है तो एक नजर देखने के बाद उसकी तमाम की तमाम थकान दूर हो जाया करती है। बेटी को मुस्कुरा कर देख लिया करता है, उसकी थकान दूर हो जाया करती है, उसको चैन मिल जाता है, उसको करार मिल जाता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अब यही उसकी बेटी ने जवानी पर कदम क्या रखा है, उसकी बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम क्या रख लिया है। वो बाप जो अभी तक अपनी बेटी को देख करके मुस्कुराया करता था, अपनी परेशानी को दूर कर दिया करता था, अपनी थकावट को दूर कर दिया करता था, लेकिन आज उसकी बेटी जवान हुई है। अल्लाह अल्लाह, ये बाप जब अपनी बेटी को देखता है, जवान बेटी को घर में देखा करता है, अल्लाह अकबर, उसके चेहरे पर सिलबट्टी पड़ जाया करती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है वो जान रहा है कि जहां पर मेरी बेटी को ब्याया जाएगा वहां पर इंटरनेशनल फकीर होंगे, इंटरनेशनल। अब वो फकीर उनकी कई किस्में होंगी। कोई ऐसा फकीर होगा जो कार में घूमता होगा लेकिन भीख मांगेगा, कोई ऐसा इंसान होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह करके भीख मांगेगा, कोई मील चला करके भीख मांगेगा, कोई बड़ी बड़ा काम करके भीख मांगेगा। अब आप कहते होंगे आखिर अगर कार है तो भीख कहां से मांगेगा, उसके पास में बिल्डिंग है तो वो भीख क्यों मांगेगा? तो सुनो, इसलिए कि जब वो अपने बेटे की शादी करने के लिए चलेगा, जब वो खुद अपनी शादी करने चलेगा, तो अगर चेक कार में सफर कर रहा है तो मंजिला बिल्डिंग में रह रहा है, बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है, लेकिन जहेज के नाम पर वो बेटी के बाप से भीख मांगेगा। तो मुसलमानों, अपने समाज से जहेज जैसी लानत को दूर करो। आज मुआशरे की बेटियों को देख करके दिल तड़प जाता है। एक एक घर में 4-4 जवान बेटियां पल रही हैं। न जाने कितनी हमारी बेटियों ने अपनी जवानी को घर की चार दीवारी में खत्म कर दिया। न जाने कितनी बेटियां तलाक की नौबत पर आ गई, तलाक लेकर के अपने माँ बाप के बूढ़े कांधों पर, अल्लाह अकबर, बूढ़े कांधों पर आकर के टिक चुकी हैं। न जाने कितनी हमारी बहन बेटियां ऐसी हैं जो फांसी का फंदा लगा करके, अल्लाह अकबर, अपनी जान को हिला कर रही हैं। कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, कौन नहीं जानता है कि आयशा ने अपनी जान भी एक नदी में कुर्बान कर दी, एक नदी में छलांग लगा करके अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आखिर इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी कि उसका जालिम
लेकिन उसका बाप इतना गरीब लाचार मजबूर था कि वो अपनी बेटे के लिए और अपने फकीर दामाद के लिए जहेज का इंतजाम न कर सका। तो उस बेटी ने अपनी जान को खत्म कर दिया पानी में छलांग लगा करके। तो मुसलमानों, आप कब संभलेंगे, कब सुधरेंगे? अगर आज हम और आप हिम्मत कर लें तो वो माँ बाप जब रात को बिस्तर पर जाते हैं, नींद की गोली खा करके सोते हैं और समझ में उनके ये नहीं आता कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा, मैं अपनी बेटी को रुखसत कैसे करूंगा। तो ये मुसलमानों, हम और आप शादियों को आसान कर दे, निकाह ख्वानी को आसान कर दे, निकाहों को आसान कर दे। तो मेरा ईमान बोलता है, मेरा ईमान कहता है, न जाने कितनी बेटियां जो अपनी जवानी घरों में कैद होकर के गुजार रही हैं, उनका भी कोई घर हो जाएगा, उनका भी कोई सहारा हो जाएगा। तो मुसलमान इस महफिल पाक से उठो, उठने से पहले ये अज़्म मुसम्मम करके जाओ कि आज से हम जहेज नहीं मांगेंगे और अपने बच्चों की शादियों को आसान करके जाएंगे। वाह वाह वाह। वरना मैं कहता हूँ, इंसान, तुझे एक दर पर भीख मांगने की क्या जरूरत थी? तू नमाज अस्र फुला मस्जिद में पढ़ता, मगरिब की नमाज हजरत मौलाना नदीम की इब्तिदा में पढ़ता, ईशा की नमाज हजरत कारी जाहिद की इब्तिदा में पढ़ता, फजर की नमाज हजरत वसीम की इब्तिदा में पढ़ता, ज़ुहर की नमाज हजरत हाफिज चांद की इब्तिदा में पढ़ता। पांचों मस्जिदों में जाकर के अपने रुमाल को बिछाता, लोगों से भीख मांगता रहता, लोगों से भीख मांग लेता। कम से कम ऐसा होता कि तू एक पाप के ऊपर डाका डाल रहा है, एक पाप के ऊपर जुल्म कर रहा है, एक पाप के ऊपर डाका डालने के लिए पहुंचा है, तो कम से कम उसका खमिज आया, कम से कम उसकी परेशानी, उसकी प्रॉब्लम, उसकी दिक्कत एक इंसान को ना होती, चंद लोग तेरी मदद कर देते। तो खुश मत हो अपनी बेटों की शादियों में जहेज मांग करके। आला हजरत से यही सवाल किया गया था कि क्या कोई शख्स अपनी बेटी की शादी कुछ पैसे दे करके किसी से कर सकता है? तो मेरे इमाम ने फरमाया ये रिश्वत है, रिश्वत। और मेरे इमाम फरमाते हैं, हदीस पाक में है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, के रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाले दोनों जहन्नम का सामान बन जाएंगे। तो इंसान तू ये जानता है कि मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा है, जहेज में मांग करके तू बैग लेकर के आ रहा है, अपने पीने के ठंडे पानी पीने के लिए फ्रिज लेकर के आ रहा है, तो ये इसलिए सामान नहीं लेकर के आया है, बल्कि तू जहन्नम का सामान लेकर के आया है। कितने बेटे अपने बाप से कहते हैं, ए मेरे बाप, मैं जवान हो गया, आने जाने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, मुझे पैसा दे दीजिए। बाप कहता है पैसा क्यों? तो कहता है मैं इसलिए पैसा ले रहा हूँ कि मैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं स्कूटी खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो ये बेगैरत बाप उससे कहता नजर आता है, ए बेटे तुझे मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है, तुझे कार की क्या जरूरत है, तुझे स्कूटी की क्या जरूरत है? तेरी शादी होने वाली है, शादी में मिल जाए। तो 18 साल तक हम मोटरसाइकिल इसलिए नहीं खरीदते हैं, इसलिए कि हमारे बेटे की शादी में मिल जाएगी। फ्रिज हमने इसलिए नहीं खरीदा कि आने वाली बहू आएगी तो वो अपने साथ फ्रिज लेकर के आएगी। तो ये मुसलमानों, बात सच्ची यही है कि हम अपने मुआशरे से इस गंदगी को दूर करें, जहेज की गंदगी को, तो हमारा समाज सुकून की सांस ले लेगा, सुकून की सांस। आज जो लड़कियां भाग रही हैं, लड़के किसी के भी ताजमहल को चकनाचूर कर रहे हैं, तो उसकी खालिस वजह यही है कि चूंकि वो जान रही है बेटी कि मैं जवान हो गई और मेरे बाप के अंदर इतनी ताकत नहीं, इतना पावर नहीं, इतनी क्षमता नहीं, इतनी कुव्वत नहीं, इतना बैंक बैलेंस नहीं
कि वो मेरी शादी कर सके वक्त से, इसलिए वो फरार हो जाया करती है। तो इंसान अगर तू चाहता है कि मेरे मुस्तफा तुझसे राजी हो जाए, अल्लाह पाक तुझसे राजी हो जाए, तो तू अपने मुआशरे को संवार ले, अपने घर की फिक्र कर लिया करो। अल्लाह अल्लाह, आज हम और आप देखते हैं हमारे घरों में शादियां हो रही हैं, शादी का माहौल चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, हमारे मुआशरे का ये आलम हो गया है, हमारे घरों की शादियों का आलम ये हो गया है कि हम अपने बेटे की दुल्हन लेने के लिए जाया करते हैं, अपने बेटे की बहू लेने के लिए जाया करते हैं, लेकिन आलम ये है कि जाने से पहले डांस पार्टी किया करते हैं, फजूल खर्ची करते नहीं, रंडियां नचाते हैं। एक जमाना वो था, एक वो जमाना था कि लोग नाचने वालियों को बाहर से बुलाया करते थे और घर की औरतें खाने में मसरूफ होती थी। और आज का माहौल ये हो गया कि घर की जवान बेटियां, घर की बहू, घर की बेटियां डांस करती नजर आती है, नाचती नजर आती है। महल्ले के आवारा लुच्चे लफंगे गुंडे लड़के उनके ऊपर घिनौनी नजरें किया करते हैं। अल्लाह अकबर। न ऐसे मौके पर बाप को शर्म आया करती है, न भाई को शर्म आया करती है, न चचा को शर्म आया करती है। ये वही भाई हुआ करता था, ये वही बाप हुआ करता था। अगर महल्ले का बेटा, अगर महल्ले का कोई लुच्चा लफंगा उसके घर पर आकर के कहे, ये फुला इंसान, मैं तेरी बहन को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी बहन को आधे कपड़ों में देखना चाहता हूँ, तंग कपड़ों में देखना चाहता हूँ, तो यही भाई था अपने बहन की इज्जत के खातिर तलवारें निकाल लिया करता था, लाठी डंडे निकाल लिया करता था। लेकिन मेरे भाई, आज तेरी गैरत कहाँ चली गई? महल्ले के लुच्चे लफंगे आवारा किस्म के लड़के मौजूद हैं, तेरी बहन भी डांस कर रही है, तेरी माँ भी नाच रही है, तेरी बेटी भी नाच रही है। आज तेरी गैरत कहाँ चली गई? आज तेरी गैरत को क्या हो गया है? अल्लाह अकबर। आज हमने ये माहौल, बहुत अच्छी बात, सही बात है, ये हमने माहौल कर दिया। मंडे की रात में डांस पार्टी कराई, डांस पार्टी। लेकिन ये याद रखा करो, अल्लाह कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये लोगों, अगर तुम्हें हमारी जानिब से कोई नेमत मिल जाया करे तो उसका चर्चा किया करो, उसका शुक्रिया अदा किया करो। अल्लाह अल्लाह, आज तेरे बेटे की शादी है, तू मंडे के वक्त मौके पर, रात जगह के मौके पर डांस पार्टी का इंतजाम कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि तू अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुका लेता, अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुकाता और अपने बाप, अपने मौला की बारगाह में अर्ज करता, ए मेरे पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने ये मौका फराहम किया है। मुस्तफा की बज़्म सजा लिया करता, नबी की नाते सुन लिया करता, खुदा की हम्द सुन लिया करता, कुरान अज़ीम की तिलावत कर लेता। लेकिन नहीं, हमने ना कुरान की तिलावत की, ना नबी की ना सुनी, ना अल्लाह की हम्द कही, बल्कि हमने रात भर गाने बजाने का इंतजाम किया। अब जब हम दुल्हन लेने के लिए चले तो याद रखो, जो अल्लाह ताला खुशी देना जानता है, अगर उसकी नाफरमानी की जाए तो वो उसी खुशी को गमी में तब्दील करना भी जानता है। कितने दूल्हा ऐसे देखे जो सेहरा सजा करके, फूल पहन करके चले थे दुल्हन लेने के लिए, लेकिन रात भर चूंकि खुराफाते की थी, रात भर शराब नोशी की थी, रात भर डीजे बजाया था, रात भर रंडियों को नचाया था। अल्लाह अकबर। जो दूल्हा जा रहा था दुल्हन लेने के लिए, जो सेहरा बांध करके जा रहा था, जो हार पहन करके जा रहा था, अब खबर ये मिलती है अल्लाह अकबर के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। अब जो दूल्हा दुल्हन लेने जा रहा था, सुर्ख जोड़े वाली को लेने जा रहा था, अब आलम यह है कि सफेद कफन में लिपट कर। तो खुदा से डरा करो। अब हम ले आए दुल्हन को डीजे बजा करके, डांस करके। अब वो दुल्हन हमारे घर में आई तो उसने अपनी उंगलियों का जादू शुरू कर दिया। कभी शौहर को अपनी उंगलियों पर नचाए,
कभी सास को उंगलियों पर नचाए, कभी ससुर को उंगलियों पर नचाए। अब ये सास आई हजरत कारी अशरफ बिलाली की बारगाह में, हजरत कारी वसीम की बारगाह में, हजरत जाकिर अल्लामा जाकिर की बारगाह में। कहा हजरत हमें कोई ताबीज दे दीजिए। कहा किस बात का ताबीज? कहा ताबीज हमें ये चाहिए कि जब से हमारे घर में दुल्हन आई है, कभी वो शौहर को नचा रही है, कभी वो किसी दूसरे को नचा रही है, सबको पंगू बना करके रख दिया है। तो हजरत कारी जाकिर बोलेंगे ये बता कि तूने करा क्या था? तो कहती है हमने तमाम खुशियां की थी, हमने कोई कसम नहीं छोड़ी थी, बाजे जाने का नाम हमने कर लिया था, ये तमाम इंतजाम हमने कर लिए थे। तो हजरत अशरफ बिलाली बोलते नजर आएंगे सुनो ये दुल्हन का कसूर नहीं है। जब तुम इसको लेने गए थे तुमने डांस पार्टी करके अपने घर में नचा करके उसको हरी झंडी दिखा दी है कि इस घर के लोग नच कहिए हैं। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, नाचने वाले हैं। बहुत अच्छी बात। तो कारी साहब ने कहा कि ये दुल्हन का कसूर नहीं, ये कसूर तेरा है। अगर तू अपनी बेटी को लेने के लिए, अपने घर की इज्जत को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए अल्लाह अकबर घर के अंदर महफिल पाक का इंतजाम कर लेता, कुरान की तिलावत कराता, मुस्तफा का जिक्र कराता, हजरत फातिमा की सीरत सिखाता, तो मेरा ईमान बोलता है अगर ये तेरे घर में जो बच्ची आ रही थी अगर तू सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक लेकर के आता तो ये तेरे घर को जन्नत बना देती, ये तेरे घर को जन्नत का गहवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मदरसा गुलशने रजा, नारे तकबीर। तो मुसलमानों आज यहाँ से उठ कर के जाओ, शबे बारात का मौका है, आने वाली है शबे बारात। न जाने कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे और कितने लोग दुनिया में आने वाले होंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला की बारगाह में हमारा रिजल्ट जाए, अल्लाह की बारगाह में हमारा नाम है अमल जाए, आखिर में और शुरू में तो इस हाल में जाए कि हजरत अल्लाह, हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल मेरे पाक परवरदिगार की बारगाह में अर्ज कर रहे हो, ए मेरे पाक परवरदिगार ये पलिया की सरजमीन पर तेरे बंदे हैं, कोई तेरा बंदा कुरान पढ़ रहा है, कोई तेरा बंदा नमाजें पढ़ रहा है, कोई तेरी बंदी खुदा की इबादत कर रही है, कोई तेरी बंदी अल्लाह ताला तेरी बारगाह में रोजा रखे हुए। वाह वाह। तो इबादत करो खुदा की, बंदगी करो खुदा की और अपने मुआशरे से ये बढ़ते हुए जराइम का खात्मा करो। अगर तुमने अपने हालात को नहीं बदला तो अल्लाह ताला ने जाबिर और जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम गुलाम नूरे मुजस्सम, गुलाम नूरे मुजस्सम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गुलशने रजा, सरजमीने पलिया कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं इधर आ जाइए कि मिंबर जिक्र पर शायर मुल्क हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत हजरत कारी गुलाम मुजस्सम साहब क़िबला वो तशरीफ फरमा आपको इनसे खूबसूरत लबो लहजे में नातिया अशार समात करने हैं। तो बस आखिरी बात मैं आपसे जिक्र करूं, ये मुसलमानों अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफा का तुम्हें प्यार मिल जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तुम्हें रहमतें मिल जाए, औलिया किराम का तुम्हें फैजान मिल जाए, तो आज के इस मजमे से उठने से पहले पहले जो शराबें पिया करते हैं वो शराबों से तौबा करके जाएं, जो जुआ खेल रहे हैं वो जुआ से तौबा कर लें, जो माँ बाप की नाफरमानियां कर रहे हैं वो अपने माँ बाप की इताअत फरमा
बरदारी करने लगे तो मेरा ईमान बोलता है दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन हमने मुस्तफा को छोड़ दिया है, मुस्तफा के तरीके को छोड़ दिया है, कुरान के तरीके को छोड़ दिया है, अंग्रेजों के तरीकों को इख्तियार कर लिया है। ए हमारी माँ बहनों तुम यहाँ पर मौजूद हो, ए मेरे भाई तुम यहाँ पर मौजूद हो। जो मुस्तफा ने तुम्हें अखलाक दिया है, जो मुस्तफा ने तुम्हें अखलाक पेश किया है, उसको अपना लो, ताकि जब तुम कहीं से गुजरा करो तो दुनिया वाले देख करके कहें जब मोहम्मद का गुलाम ऐसा है तो इनके नबी कैसे। वाह वाह, जब ये गुलाम मोहम्मद ऐसा है तो इनके आका कैसे हसीन होंगे, उनके आका का अखलाक क्या होगा, उनके आका का किरदार क्या होगा। आज हम और आप हैं अल्लाह अल्लाह दुनिया के चक्करों में पड़ गए हैं, ना हम हलाल देखते हैं ना नाजायज देखते हैं। ये मुसलमानों तुम अपनी बच्चियों के निकाह करो तो सुन्नियों में करो, सुन्नियों में। बहुत अच्छा पैगाम। सुन्नियों में निकाह करो। लेकिन आज हम और आप क्या देख रहे हैं कि जहां हम अपनी बेटी ब्याने के लिए जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा बिजनेस है, वो शहर का बहुत बड़ा अमीर है, तो हम अपनी बच्चियों को वहाबी दो बंदियों में दे दिया करते हैं। लेकिन सही माना में हमने अपनी बच्ची की जिंदगी को खुशगवार नहीं बनाया है, बल्कि हम जीते जी उसको जहन्नम में झोंक करके आए हैं। तो अपनी बच्चियों को वहाबियों से निकालो और सिर्फ सुन्नी सही अकीदा आला हजरत के मानने वालों में पेश करो, तभी तुम कामयाब व कामरान होगे। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वले जमालिहा वले हस्बिहा वले दीनिहा फस्पर बिज़ातिद्दीन। सहाबाए किराम मौजूद हैं, मेरे मुस्तफा करीम बयान कर रहे हैं ये लोगों कयामत तक लोग औरत से निकाह करेंगे या तो उसके हुस्न व जमाल की वजह से करेंगे, बड़ी खूबसूरत है ये लड़की, बड़ी हैंडसम है ये लड़की, बड़ी पावरफुल है ये लड़की, इससे हम निकाह कर ले रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया लोग अगर लड़की से निकाह करेंगे तो उसकी मालदारी की वजह से करेंगे, बड़ी मालदार है ये लड़की, बैंक बैलेंस है इसके पास में। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तीसरी चीज ये होगी कि लोग लड़की से निकाह करेंगे, औरत से निकाह करेंगे तो इस वजह से करेंगे कि बहुत बड़े खानदान की बेटी है, बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखा करती है। तीन चीजें मुस्तफा ने बयान की, अब चौथी चीज को बयान फरमाया मेरे मुस्तफा ने, लोग उसकी दीनदारी देख करके निकाह करेंगे। ये अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखा करती है, नबी की मोहब्बत अपने दिल में सजाए हुए है, हजरत फातिमा की सीरत पर अमल किया करती है। मेरे आका ने जब सहाबाए किराम के सामने चार चीजों का जिक्र कर दिया, माल का जिक्र कर दिया, हुस्न जमाल का जिक्र कर दिया, दौलत का जिक्र कर दिया, खानदान का जिक्र कर दिया, दीन का जिक्र कर दिया, तो सहाबाए किराम कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर हम अपनी बेटी का निकाह करने चले, हम अपने भाई का निकाह करने चले, हम अपने बेटे का निकाह करें तो या रसूल अल्लाह उसके माल को देख करके निकाह करें, उसके हुस्न जमाल को देख करके निकाह करें, उसके माल को देखें, उसके खानदान को देखें, उसके दीन को देखें। तो मेरे मुस्तफा ने न दीन उसके माल का जिक्र किया है, न मुस्तफा ने उसके हुस्न जमाल का जिक्र किया है, बल्कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फस्फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीन वाली औरतों को इख्तियार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीनदार वही बेटी होगी, वही बेटा होगा जो सुन्नी सही अकीदा होगा। वाह। और आला हजरत का पैगाम आम करो, दुश्मनी रहमत पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो अपनी बच्चियों के निकाह वहाबी देवबंदियों में न करके बल्कि सुन्नी सही अकीदा लोगों में करो। और ऐसे ही मैं अपने उलमाए किराम की बारगाह में भी एक अरीजा पेश करना चाहता हूँ। अइम्माए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं उनकी बारगाह में भी एक अरीजा पेश करूंगा। अगर तुम देखो किसी ने अपनी बेटी का निकाह वहाबी में कर दिया है, किसी ने अपने बेटे का निकाह वहाबियों में कर दिया है, तो पहले तुम उसको हुस्न अखलाक के साथ में समझाने के लिए जाओ, और अगर समझाने पर भी ना माने तो उसका निकाह ना पढ़ाओ।
इसलिए कि अगर तुमने निकाह पढ़ाया तो जहां बाप अपनी बेटी को वहाबियों में देने में गुनहगार हो रहा है, वहीं तुम उसका निकाह पढ़ाने पर भी गुनहगार हो गए। लिहाजा अइम्मा-ए किराम भी इस बात पर तवज्जो दे और अपनी सुन्नियत के हल्के को मजबूत करे, अपनी सुन्नियत को मजबूत करे, सुन्नियत का काम करे। और मैं तुमसे अपने उलमाए किराम अइम्मा-ए इज़ाम के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, ये मुसलमानों, आज हम अपने अइम्मा-ए किराम का ख्याल नहीं रख रहे, अइम्मा-ए किराम पर कोई तवज्जो नहीं। उनकी तनख्वाहें 2-2 महीने से 3-3 सालों से नहीं दे रहे। एक तो हम 2-4 हजार रुपए दे रहे हैं, 5-6 हजार रुपए, और फिर भी उसमें क्या महीने पे महीने बढ़ते चले जा रहे हैं। उलमाए किराम या अइम्मा-ए इज़ाम आपके सरों के ताज हैं। जहां तुम अपने बच्चों का ख्याल करते हो, क्या कभी ये भी सोचते हो जो 5 वक्त मुसल्ले पर तुम्हें अल्लाह की बारगाह में ले जा रहा है, उसके बच्चों ने खाना खाया या नहीं, उसके बच्चों को कोई जरूरत है या नहीं? तो तुम अपने अइम्मा-ए किराम का ख्याल रखा करो, उनकी इज्जत किया करो। कम अज कम मैं कहता हूं, एक मेरा मशवरा है, आप नमाज जुमा पढ़ने के लिए जाया करो, सिर्फ एक 10 का नोट हर इंसान अपनी जेब में डाल करके ले जाए और अपने इमाम साहब से 10 रुपए का मुसाफा हर जुमे कर लिया करे, तो इंशाअल्लाह इनका जेब खर्च भी चलता रहेगा। ये तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहेंगे, तुम्हारी बस्ती पर रहमत बारी बरसती रहेगी। वरना जिन कौमों ने अपने पेशवाओं की शान में गुस्ताखियां की, अपने पेशवाओं पर ज्यादती की, तो अल्लाह ताला ने उन पर तरह तरह के अज़ाब नाज़िल किए हैं। उलमाए किराम बैठे हैं, तशरीफ फरमाए। अगर आप उम्मे साबिका के हालात को देखो तो अक्सर उम्मतों पर अजाब सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने अपने पेशवाओं पर, उन्होंने अपने रहनुमाओं पर ज्यादतियां की, जुल्म किया, जबर किया, तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया ही में अजाब से 2-4 कर दिया। ये जलसा जुलूस हमने सजाया, आप मुझे लिफाफा देंगे, हजरत अशरफ बिलाली साहब से मुसाफा करेंगे, उनको भेज देंगे। लेकिन जो इमाम ये जलसा सजाने में दिनों रात मेहनतें किया करते हैं, मशक्कतें किया करते हैं, लोगों को यकजा किया करते हैं, लोगों को जागरूक किया करते हैं, क्या अराकीन कमेटी कभी इनसे मुसाफा करती है? क्या कभी इनसे मुलाकातें किया करती है? नहीं। तो तुम अपने ज़हनियत को बदलो, अपने मुआशरे को बदलो। जहां पर तुम उलमाए किराम को, मुकर्रीन को, शोरा को, नुकबा को नजराने पेश कर रहे हो, वहीं पर अपने अइम्मा-ए किराम को भी पेश किया। मैं चला जाऊंगा, ये चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बस्ती का खैर ख्वाह, उसका रखवाला कोई और नहीं होगा, यही इमाम होगा। अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा, आप मुझे फोन नहीं करेंगे, मंजरी साहब हमारे बच्चे के कान में अजान कह दीजिए, बिलाली साहब हमारे बच्चे के कान में आकर के अजान कह दीजिए, बल्कि आप अपने मस्जिद के इमाम की बारगाह में जाएंगे, कोई इंतकाल हो जाएगा, नमाज जनाजा ये पढ़ाएंगे, 10वें फातिहा की 10वें और 3 की फातिहा में ये शिरकत करेंगे। लिहाजा आपसे मेरी यही गुजारिश है, आखिरी यही गुजारिश है कि आप अपने अइम्मा-ए किराम का ख्याल कीजिए, उन पर मेहरबानियां कीजिए, उन पर शफ़क़तें कीजिए। अगर ये खुशहाल रहेंगे, अल्लाह की बारगाह दुआएं करेंगे, तो पाक परवरदिगार तुम पर रहमतों का नुज़ूल। तो अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। तो लोग इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की। आला हज़रत ने उन्हीं की जुबान में उनको चैलेंज किया था जो बहुत बड़े अरबीदा थे। जब उन्होंने कुरान अज़ीम को सुना तो कहने लगे, लो नशाओ लकुल्ना मिथला हाज़ा, अगर हम चाहें तो ऐसा हम भी कह सकते हैं। लेकिन कुरान ने फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तुम नहीं ला सकते, सबको जमा कर लो, फिर भी तुम उस जैसी एक आयत भी नहीं ला सकते हो। आला हज़रत ने
उन्हीं को ललकारा और उन्हीं का रद्द किया। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि तेरे आगे यूं है तबे लचे वो सहारा बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबे लचे वो सहारा के बड़े बड़े, और कोई जान मुंह में जुबान नहीं जिस्म में जल के जान नहीं। ये मेरे इमाम ने उनको ललकारा। लिहाजा कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को पढ़िए। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।